नमस्कार। आज 2 फरवरी 2026 है और चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी घटनाओं का पूरा विश्लेषण। आज की हमारी पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम पर्यावरण और विरासत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे देश और दुनिया की खबरें, चर्चा में कौन लोग हैं, कहाँ तनाव बढ़ रहा है, और आखिर में इन सबको जोड़कर बड़ी तस्वीर क्या बनती है, ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर्यावरण और विरासत की। आज की तारीख हमारे ग्रह के लिए एक बहुत ही खास दिन है। तो सवाल ये उठता है कि भाई 2 फरवरी में ऐसा क्या खास है हमारे प्लैनेट के लिए। इसका सीधा सा जवाब छिपा है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण में, जो हमारे ग्रह के सबसे जरूरी इकोसिस्टम में से एक है। देखिए, हर साल 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये दिन हमें 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए उस ऐतिहासिक सम्मेलन की याद दिलाता है। और इस साल का जो विषय है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, वो वाकई बहुत अहम है। ये इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे हमारे स्थानीय समुदाय और उनकी सदियों पुरानी जानकारी इन इकोसिस्टम को बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। और इसी मौके पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश में रामसर साइट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या अब 96 से बढ़कर 98 हो गई है। ये हमारी बायोडायवर्सिटी को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये 2 नई जगह कौन सी हैं? एक तो है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और दूसरा गुजरात का चारी धांड। आपको एक दिलचस्प बात बताएं, भारत इस कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था और हमारी सबसे पहली साइट्स थीं चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। और हाँ, आज की तारीख में तमिलनाडु सबसे आगे है, पूरे 16 रामसर साइट्स के साथ। चलिए अब जरा दुनिया और देश की दूसरी बड़ी सुर्खियों पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में हलचल मचा रही हैं। यूरोपीय संघ से एक बड़ी आर्थिक खबर आ रही है। बुल्गारिया अब आधिकारिक तौर पर 21वां देश बन गया है जो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करेगा। जाहिर है, ये कदम बुल्गारिया की इकोनॉमी को यूरोप के बाजार से और मजबूती से जोड़ेगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में इजराइल ने बताया है कि 2026 में दिया जाने वाला शांति पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। ये पुरस्कार मिडिल ईस्ट में शांति समझौतों को लेकर उनकी भूमिका के लिए दिया जा रहा है। अब भारत की बात करें तो राजस्थान ने हेल्थ केयर में एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। उन्होंने ई हेल्थ डायलॉग नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मकसद राज्य में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के मैनेजमेंट को बेहतर और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। और एक बहुत ही जरूरी सांस्कृतिक खबर, भारत की राष्ट्रपति जी ने झारखंड में संथाली भाषा की ओलची की लिपि के 100 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया। ये लिपि संथाली समुदाय की पहचान और उनके साहित्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये समारोह भारत की भाषाई विविधता का एक शानदार जश्न है। अब उन चेहरों की बात करते हैं जो अपनी जबरदस्त उपलब्धियों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तो कमाल ही हो गया। सिर्फ 18 साल की काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर इतिहास रच चुकी हैं। वाकई ये युवा शक्ति और दृढ़ संकल्प की एक शानदार मिसाल है। खेल जगत से टेनिस के बेताज बादशाह नोवाक जोकोविच को एक और बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें प्रतिष्ठित 13th मोहम्मद बिन राशिद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है, जो खेल में उनके जबरदस्त योगदान को सलाम करता है। और अब एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवसर की बात। साल 2026 में 649वीं गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। ये उन महान संत और समाज सुधारक को सम्मान है जिन्होंने समानता और मानवता का संदेश दिया। और इसी जयंती के मौके पर उनकी विरासत को एक स्थायी श्रद्धांजलि देते हुए पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर गुरु रविदास हवाई अड्डा कर दिया गया है। अब एक दुखद खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और देश की राजनीति की एक प्रमुख हस्ती खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब हम अपना ध्यान उन इलाकों की ओर मोड़ते हैं जहां तनाव बढ़ रहा है और भू राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके से तनाव की खबरें हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हारूप फेज 2 शुरू करने का ऐलान किया है और उन्होंने अपनी आज़ादी की मांग को एक बार फिर से दोहराया है। और देखिए कैसे खेल और राजनीति एक बार फिर आमने सामने हैं।
ICC T20 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला अपना मैच खेलने से साफ मना कर दिया है। ये दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को साफ दिखाता है। तो इन सब अलग-अलग खबरों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और आज की सुर्खियों से उभरने वाली बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की खबरों में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जैसे कदमों से अपने ग्रह को बचाने के लिए हाथ मिला रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट जैसे मुद्दे हमें याद दिला रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव अब भी कितना गहरा है। तो ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है, काम्या कार्तिकेयन जैसी व्यक्तिगत जीत से लेकर देशों के बीच के झगड़ों तक आज की ये घटनाएं हमारे आने वाले कल को कैसा बनाएंगी? दुनिया में अगला बड़ा बदलाव सहयोग से आएगा या टकराव से? इस पर